दोस्तों, हम सभी ने अपने अपने मोहल्ले में कम से कम एक बच्चा ऐसा जरूर देखा होता है जो मात्र एक या फिर दो टॉफियों के लालच में ही अपने पड़ोसी को भी पापा बोल देता है। और हद तो तब हो जाती है जब यही बच्चा उन्हीं एक या फिर दो टॉफियों के लालच में अपने असली बाप से भी लड़ जाता है। और लेफ्ट पार्टी का विवेक श्रीवास्तव वही बच्चा है। ये प्रकाश में आया मदरसा, ये अब तक चल रहा था, यहाँ नकली नोट भी मिले, हथियार भी मिले। ये मदरसा आखिर चल कैसे रहा था अब तक? अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहां किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं, अगर मगर नहीं, किस मंदिर में? और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? हमारे आज के इस डिबेट में एंकर अनुराग मुस्कान ने विवेक श्रीवास्तव से मात्र इतना सवाल पूछा था कि एक मदरसे में नकली नोट पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस पर विवेक श्रीवास्तव ने मंदिरों को बदनाम करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म को बदनाम करना शुरू कर दिया। हालांकि ये ढीठ आदमी मात्र एक लाइन में इस इंसिडेंट को कंडेम करके इस मामले से मुक्ति पा जाता। मगर वही बात कि अगर पड़ोसी टॉफी दे रहा है तो फिर ये उसे पापा क्यों ना बोले। और इसी बात पर आज डिबेट में हर किसी ने इसे बुरी तरह से झाड़ा और लगातार झाड़ा। बाकी क्या कुछ हुआ था इस डिबेट में, इस बहस में, चलिए देखते हैं। सवाल ये नहीं है कि ऐसे आपत्तिजनक सवाल जो है मदरसों से ही क्यों उठते हैं और मदरसों को लेकर ही क्यों उठते हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसे मदरसे आखिर अब तक किसकी छत्र छाया में चल रहे हैं? ये प्रकाश में आया मदरसा, ये अब तक चल रहा था, यहाँ नकली नोट भी मिले, हथियार भी मिले, अब साहित्य भी मिला है जो आरएसएस को आतंकी बताता है। ये मदरसा आखिर चल कैसे रहा था अब तक? नकली नोट तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है। इसको तो आप मानेंगे ना मेरी तो बात? फिर क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए? अगर मदरसे में नकली नोट मिले हैं विवेक जी, अगर मदरसे में हथियार मिले हैं, अगर मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य मिला है, तो फिर क्या मदरसा के अलावा क्या किया जाना चाहिए? हाँ, वो असल में अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहां किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं, अगर मगर नहीं, किस मंदिर में? और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मदरसे की तुलना विद्यालय से करेंगे ना। मदरसे की तुलना आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे? आप मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे के जिक्र पर? आप बताइए, किसी विद्यालय में, किसी हिंदू विद्यालय में आपको इस तरीके का हथियार, नकली नोट या आपत्तिजनक साहित्य मिलने की खबर कभी आपने सुनी है, पढ़ी है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? विद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं अनुराग जी। हिंदू विद्यालय क्या होता है? गुरुकुल है। नहीं, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना। राइट, नहीं, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया, विद्यालय क्या होता है? आपको जवाब मिल गया। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई। और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, तब जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। गलत का फेवर नहीं, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। हाँ, और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं रहा। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। आप अपनी विद्वता ही संदिग्ध मत करिए। एजेंडा गलत है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप कभी डिबेट नहीं कराएंगे कि अडानी की बोर्ड पे हजारों आपके मन से नहीं होती यहाँ डिबेट। यहाँ डिबेट आपके मन से नहीं होती। जिस दिन अडानी पे डिबेट होनी होगी उस दिन अडानी पे भी कराएंगे। डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है किसी से। एक सेकंड मुस्कान, आप डरते हो। जनता पसंद करती है हमको, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें। हर मुद्दे पे बोल रहा, लेकिन मदरसे पे नहीं बोलेगा। जनता ने खारिज नहीं किया अडानी से भी डरते हो। एक मिनट दे दीजिए। वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आईना नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं दिखा। आपका चेहरा दिखेगा आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टी आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। विवेक जी, दिक्कत ये है। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? We have got 10 member parliament। आप यहाँ लेफ्ट को, आप यहाँ लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने। आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया, लेफ्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया। वो ठीक है। There are 10 member parliaments. We are sharing power in Telangana. We were sharing power with। मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। केरल में हमारी सरकार आप इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं लूंगा फिर डिबेट। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। के कहने से नहीं चलता।
हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। आरएसएस इस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ऐसे हाशिए पर पड़े रहेंगे जैसे जनता ने फेंका हुआ है आपको। देश के खिलाफ हो गया। एक विवेक जी, किसको फेंका है? विवेक जी थोड़ा आराम से एक बात और सुनिए। देखिए आपने एक बात कही कि आप जो है, एक मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। एक मिनट सुनिए। मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आप। आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात कही, दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनना नहीं। मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो। एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। यू जस्ट कीप क्वाइट। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। कोई नहीं कर रहा है। मदरसे की तुलना मंदिर से करेंगे आप। व्हाई यू आर सेइंग कि पार्टी है और वो है? हाँ, मैं डिसेंटली बात कर रहा हूँ, तुम पार्टी बोलिए कपिल जी। आप डिसेंसी सीख कर आइए पहले। आपने माइनॉरिटीज की बात आप की, बेकार में आप डिसेंसी सीखे। आपने लगता है डिबेट में पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। डिबेट में मैंने आपको बोलने का पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव, डिबेट पे समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। अपना टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए। शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। शर्म है तो चले जाइए यहाँ से, और अगर बेशर्म है तो बैठे रहिए। और ये बंदा लगातार बेशर्मी दिखाते हुए वहीं बैठा रहा और अगले दिन डिबेट में दोबारा से फिर से आ गया। अनुराग मुस्कान ने मात्र एक सवाल पूछा था कि भाई मदरसों में नकली नोट मिले, हथियार मिले, खतरनाक साहित्य मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बंदा लगातार पूरे टाइम इधर उधर की बातें करता रहा, हर मुद्दे पर बोला पर उस मुद्दे पर नहीं बोला। वही बात जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर कहीं पड़ोस में कोई इसे टॉफी दे रहा है तो फिर ये उस पड़ोसी को पापा क्यों ना बोले। और हमारे देश में आए हुए मुगल वही पड़ोसी थे, और इसके जैसे जाने कितने बच्चे टॉफी के दम पर ही उन्हें पापा बनाए हुए हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।